ओम शांति। आज 30 तारीख की वाणी है। बाबा कहते बच्चे, हमें सजाओं से मुक्त बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए हम बच्चों को ये नशा रहे कि भगवान पढ़ाते हैं और पढ़ाकर हमें याद की यात्रा सिखाते हैं, जिस याद की यात्रा से हम सर्व सजाओं से मुक्त हो सकते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य बात कौन सी है? कौन सी बात है? याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं,
भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। ऐसे ऐसे ज्ञान के अर्थ सहित जो गीत हैं, उन्हें 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटाकर के भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ कचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी कचरे तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं।
जैसे उस पढ़ाई में रहता है, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सन्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को भी याद करो। याद के लिए कहा ना बाबा ने, इसीलिए 1 मिनट याद में बैठेंगे। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। कौन सी बात याद रखनी है? कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको वर्षा देते हैं, वह ज्ञान का सागर है। ये बात भी अगर हम याद रखें तो बाबा कहते बच्चे खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सन्मुख बताते, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई याद न करो। बाबा कहते बच्चे एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं करो। गारंटी करता है, विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सन्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं। बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है।
परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो। कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कचरा ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती नहीं है। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते, याद भी वो आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे। कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। उदास हो गए तो बाबा का कोई गीत ऐसा बजाएंगे, रिकॉर्ड बजाएंगे तो खुशी का पारा फिर चढ़ेगा। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हरेक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। उसके लिए जितना याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं, मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं, बाबा ने ही यह सर्विस की।
हमारे में तो इतनी ताकत नहीं। बाबा ने मुरली चलाई, कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है। हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाबा कहते हैं, मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूं। फिर वह ब्रह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वो समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं। गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं। बड़े आदमी से भी तू तू करके बातें करते हैं। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो? याद की यात्रा से। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही क्या हुआ? अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं।
बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठाएं। इनको किस रीति शिवालय के लायक बनाएं, अंदर में यह युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे, हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। यह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे, हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं। बाबा समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो। झरमुई झंगमुई न करो, बल कोई बात का ख्यालात भी आता है। फिर बाप को याद करो तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा कहते हैं, कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी में। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते फिरते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे, वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे।
बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया बिघन डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास जाती है। सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा, हम आपसे अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना, बाबा जैसी हूं तैसी हूं, काणी हूं, कैसी भी हूं, पर क्या हूं, आपकी हूं। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहां भी तो प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भारी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप को राय देते रहते हैं। बाप की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सन्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे, सर्विसेबल, वफादार, फर्मा बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट
कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है। झरमुई झंगमुई नहीं करना है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसीलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। ओम शांति। शांति। मधुबन से दादी जी के प्रति डायरेक्शन आया है, सो आप सब भी उसको सुनेंगे और उस अनुसार अपने ध्यान पर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार 27 मार्च 2020 प्रातः 2 बजे दादी जानकी जी ने 104 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी कर अपने भौतिक शरीर को छोड़ प्यारे बाप दादा की गोद में समा गई। उनके पार्थिव शरीर को पांडव भवन ज्ञान सरोवर की परिक्रमा कराते शांति वन लाया गया। स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करने पश्चात दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने बगीचे में पुराने शरीर का संस्कार हुआ। शाम के समय दादी जी मीटिंग हॉल में शशि बहन ने दादी जी के निमित्त विशेष भोग लगाया। वतन का दिव्य संदेश इस प्रकार है। आज देश विदेश के सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन बहुत ही सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ अनेक फरिश्ते अपने हाथों में मालाएं लेकर उड़ रहे थे और सामने एक चमकती हुई लाइट के बीच दादी जी दिखाई दे रही थी। फरिश्तों ने दादी जी का स्वागत किया और दादी को एक सुंदर तख्त पर बिठाया जिस पर लिखा था विश्व अधिकारी
सर्व के दिलों को जीतने वाली। फिर फरिश्ते दादी जी के सामने फूल डालने लगे तो उन फूलों की डिजाइन से शब्द बन रहे थे, कदम कदम में पदम। दादी तो बहुत ही न्यारी और प्यारी होकर सब देख रही थी। फिर सामने से बाबा आते हुए दिखाई दिए तो बाबा को देखते ही दादी ने हाथ फैलाकर कहा, मेरा बाबा आ गया। फिर दादी ने बाबा से कहा, बाबा यह सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फरिश्ते बहुत मीठी आवाज में कहते हैं कि सारे विश्व की पालना करने वाली हमारी मीठी माँ, जिनके कदमों में पदम है, वो आज हमारे बीच में है, तो हम आज खुशी में नाच रहे हैं। फिर लाइट से ही दादी का पूरा श्रृंगार हो गया। थोड़ी देर में यह सीन मर्ज हो गई और सामने शांति स्तंभ और कई पिलर्स दिखाई दिए, जिनके बीच में बहुत अच्छा रास्ता था। तो बाबा ने कहा, बच्ची ने अनेक ऐसे पिलर्स तैयार किए हैं जो विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। तो सामने कई प्रकार के प्रोफेशंस वाले लोग थे, जैसे साइंटिस्ट, राजनेताएं, धर्म नेताएं आदि। वे सभी दादी जी के प्रति अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। फिर मैंने कहा, दादी आप तो उड़कर बाबा के पास आ गई, आप ऐसे क्यों चली आई? तो दादी ने कहा, मेरा यह शरीर रोज रोज खेल करता था। मैं बाबा को कहती थी, बाबा अभी यह शरीर साथ नहीं देता है। तो बाबा ने मुझे वतन में बुला लिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची भले शरीर तौर पर बेड पर थी, लेकिन बाबा बच्ची को सारे विश्व का भ्रमण कराते थे। बच्ची हरेक के अंदर विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बल भरती, प्रेरणाएं देती रही। तो दादी कहती है, बाबा यह तो आपका कार्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करावन हार तो आप हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी एडवांस पार्टी के भी ऐसे कई कार्य रहे हुए हैं, उसमें योगदान देने, विश्व परिवर्तन के कार्य में और तेजी लाने की जिम्मेवारी बाबा आपको दे रहे हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा ने पूरे ब्राह्मण परिवार को वतन में इमर्ज किया। तो कहती है, बाबा इतने सब यहाँ क्यों आए हैं? तो बाबा ने कहा, इन सब के दिल में आपके प्रति बहुत प्यार है। यह सभी अपने प्यार की भावनाएं प्रकट करने आए हैं। अभी वर्तमान समय विश्व के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं जो कोई साकार में नहीं पहुंच सके हैं। इससे बाबा ने सबको वतन में बुला लिया है। तो दादी सबको बहुत प्यार से देख रही थी। मैंने कहा, दादी आप सभी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें, आपके सभी सेवा साथी आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो यह सभी वतन में इमर्ज हो गए। और दादी ने बाबा का हाथ पकड़कर जैसे सबका हाथ बाबा के हाथ में दे दिया और कहा, यह सभी तो बाबा की छत्र छाया में हैं। सभी बहुत प्यार से सेवाएं कर रहे हैं। मैं भी इन सब के साथ रहकर बहुत कुछ सीखती रही। मुझे जैसे छोटे बच्चे की तरह चलाते रहे। फिर कहती हैं, बाबा मैं इनको सेवा का रिटर्न क्या दूं? इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
अनुभव कराया है, हल्का रखा, आगे बढ़ाया, तो बाबा ने कहा आपने तो लास्ट तक नष्टो मोहा का ही पार्ट बजाया। न्यारी और प्यारी एग्जाम्पल बनकर बाप के पास आ गई। फिर मैंने कहा कि दादी आपके प्रति आज विशेष भोग लेकर आई हूँ। तो बाबा दादी जी को भोग स्वीकार कराने लगे। तो कहती है बाबा मैं अकेले तो नहीं खा सकती हूँ, इन सबको भी खिलाओ। तो बाबा ने दादी के साथ सभी को भोग खिलाया। फिर मैंने कहा दादी आपको इन सब के लिए कुछ करना है। तो बोली बाबा कहते हैं सदा एक नामी और एका नामी का पाठ पढ़ना। मैंने तो यही पढ़ा है, इसका ही सभी ध्यान रखें। समय अनुसार अब पुरुषार्थ में नवीनता लानी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। अभी जो कार्य रहा हुआ है उसे जल्दी जल्दी संपन्न करना है। एक बल एक भरोसा, मैं और मेरा बाबा। सदा बाबा के साथी बनकर, बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा के कदम पर कदम रखते, उड़ते और उड़ाते रहना। फिर बाबा ने कहा देखो अभी यह परिस्थितियां भी अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अपना रूप दिखा रही हैं। आगे चलकर इन परिस्थितियों से भी सेवा का स्वरूप बदलेगा और प्रत्यक्षता होगी। ऐसे कहते बाबा ने सबको याद किया और मैं वापस आ गई। अच्छा, ओम शांति। इसी विषय में दादी रतन मोहिनी जी का पत्र है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी दृष्टा बन देखते हुए सदा एकाग्र और एक्रस स्थिति में स्थित रहे अपनी सूक्ष्म शक्तिशाली सकाश देने वाले सभी राजयोगी तपस्वी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों, ईश्वरीय मधुर स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार हम सब की अति प्यारी बाबा के दिल की दिलरुबा सदा ओम शांति के महामंत्र से मैं और मेरे का पाठ पक्का कराने वाली दादी जी अभी विश्व परिवर्तन की सेवा में अपनी योग शक्ति की सकाश देने बाप दादा के पास वतन में चली गई। उनके निमित्त विशेष मधुबन में प्रतिदिन भोग लगाया जा रहा है। फिर 13 दिन के बाद 9 अप्रैल सतगुरुवार के दिन विशेष भोग का कार्यक्रम रहेगा। देश विदेश के सभी भाई बहनों का दादी जानकी जी से सच्चे दिल का प्यार रहा है। उन्होंने इतनी उम्र तब अथक बंद देश विदेशों में सेवाएं की हैं। हम सबको अपने गुणों का दान दिया है। तो ऐसी मीठी दादी जी के प्रति आप सभी भी अपने अपने सेवा स्थानों पर विशेष भोग लगाना जी। भोग में समय प्रमाण जो भी संभव हो वह बाप दादा और दादी को स्वीकार कराना, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों अनुसार अभी सभी ब्राह्मणों के लिए सामूहिक ब्रह्मा भोजन तो नहीं हो सकता। वह जब सभी स्थानों पर आवागमन शुरू होगा उसके पश्चात बड़ा ब्रह्मा भोजन रखने की सूचना दी जाएगी। उसी समय मधुबन में बड़ा भोग तथा ब्रह्मा भोजन रहेगा। अभी अपने अपने स्थानों पर 9 अप्रैल 2020 सतगुरुवार को भोग अवश्य लगाना जी।
बाकी आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ साइंस के साधनों के साथ साथ अपने दिव्य बुद्धि की दूरबीन से संसार के हालतों को स्पष्ट देखते, अनुभव करते हुए विशेष तपस्या कर रहे होंगे। यह भी सुनहरा अवसर है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने तथा अपने मन बुद्धि को संपूर्ण वॉइसलेस बनाने का। अब सभी बाबा के बच्चे अमृत वेले और नुमा शाम के वरदानी समय पर विशेष डबल लाइट बन अकाल तख्त की निर्भय स्थिति में बैठ सबको शांति और शक्ति की मनसा सकाश देकर वायुमंडल को भय मुक्त बनाने की सेवा करें। इसी शुभ भावनाओं के साथ ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। ओम